देखिए रावण की चतुराई समझिए आप। रावण का आदेश था मेघनाथ को, मेघनाथ जय विद होए धर्म निर्मूला, सो सब करो वेद प्रतिकूला। धर्म को नष्ट कर दो, वेदों को समाप्त भ्रष्ट कर दो, गौशालाओं में आग लगा दो, मंदिरों के शिखर ढहा दो, मूर्तियां खंडित कर दो, कहीं स्त्रियों के गर्भ गिरा दो। मुझे कहीं भी धर्म का दर्शन नहीं मिलना चाहिए। जो रावण सारी सृष्टि के धर्म को नष्ट करने का संकल्प लिए बैठा था, वो बिल्कुल अपने भवन से 9 इंची की मिली दीवार पर लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाता है, विभीषण को बनने देता। उस पर पट्टियां लगी थी, उसके शिलान्यास की भी उद्घाटन की कि रावण के कर कमलों से ये इसका उद्घाटन हुआ। गौशाला चलवा रहा है विभीषण की, वहां से दूध भी रावण मंगाता है। रावण सत्यनारायण की कथा ये कराया करते थे विभीषण, प्रति पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा सुनने जाता था, प्रसाद लेता था, तुलसी जी के पत्ते मंगाकर चाय में डलवाता था, मंदिर की आरती होती थी जाकर खड़ा होता था। आप कल्पना करो रावण कैसा विचित्र था। एक और सारी दुनिया से धर्म नष्ट करवा रहा है, मंदिर शिखर गिरा रहा है, गौओं की हत्या करा रहा है, वेदों को नष्ट कर रहा है, और दूसरी ओर बिल्कुल बराबर में मंदिर बनाया हुआ है, घंटे घड़ियाल सुनता है, आरती में जाता। क्यों? रावण बहुत नीतिज्ञ था। रावण जानता था जब भी बदमाशी करेगा विभीषण करेगा, इसलिए इसको ठंडा रखो, इसलिए इसको ठंडा रखो। ये विरोध तो भी नहीं करेगा मेरे गलत कामों का। अगर मैं इसको भी विरोध करूंगा मंदिर बंदिर नहीं, तो ये तुरंत मेरे विद्रोह में खड़ा हो जाएगा। मेरी बात का अनर्थ मत लगाना। मैं आज से लगभग 20-25 वर्ष पहले ग्वालियर कथा करने गया, तो ग्वालियर के बारे में हम पढ़ा करते थे कि चंबल की घाटी में बड़े बड़े डाक डकैत रहते थे, उनके फिल्में विल्में भी बनती थी ना, जो बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी होते थे। तो मैं कुछ लोग हमको ग्रामीण क्षेत्र के मिलने आए, तो हमने पूछा कि ये चंबल के क्षेत्र में इतने डकैत कैसे रहते थे सुरक्षित। उन्होंने कहा कि वो जो हैं, एक तो इन गांव में डकैती नहीं डालते थे, एक बात। दूसरे, गांव के जो लोग थे इनको भोजन देते थे, इनकी सुरक्षा करते थे, इनको रात्रि को टिका लेते थे। और ये जो डकैत थे, ये गांव में पानी की बड़ी समस्या थी, पठार था तो वहाँ कुआं खुदवा देते थे, रास्ता ठीक करवा देते थे, गरीब बेटियों की शादियों में सहायता कर देते थे। तो इस परोपकार के कारण से इन्हीं के घर में वो छुपते रहते थे, इन्हीं के घर में खाते पीते रहते थे। कई बार अच्छाई के आवरण में बुराई ऐसे पनपती रहती है, पता नहीं लगता है कि बुरा है। भैया दुनिया के लिए डकैत होगा, हमारे लिए तो देवता है। हमारी तो महिलाओं को बहुत दूर जाना पड़ता था पानी भरने, अब गांव में कुआं खुद गए। तो रावण उसी संस्कृति का, जो रावण सारे धर्म को नष्ट करने पर तुला है, और वही विभीषण का मंदिर बनवाया हुआ है, वही सत्यनारायण की कथा होने देता है, वही शंख बजने देता है, वही गौशाला चलने देता है। वो जानता था जब भी बदमाशी करेगा, विद्रोह करेगा, यही करेगा, इसलिए इसको ठंडा रखो। कई बार जो अच्छे चतुर राजनीतिक होते हैं वो विरोधियों को ऐसे ही पटरियाए रखते हैं, वो विद्रोह नहीं कर पाते, भले ही घुट घुट के कितना ही जिए हो। तो विभीषण के द्वार के बाहर हनुमान जी खड़े सोच ही रहे थे। ते ही समय विभीषण जागा, के ही समय ते ही समय। और जब तक हनुमान जी विभीषण के द्वार पर नहीं आए थे, विभीषण सो रहा था। और बंधुओं सुन लीजिए, जब तक हमारे जीवन के द्वार पर किसी संत का प्रवेश नहीं होगा, घर के द्वार की नहीं बोल रहा हूं, घर में तो संत आते जाते हैं, हमारे जीवन के द्वार पर जब तक संत नहीं आएगा, हम सब सोए ही हुए होंगे। हमको ये विवेक ही नहीं रहेगा क्या करना क्या नहीं करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या पीना क्या नहीं पीना, कहाँ बैठना कहाँ नहीं बैठना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। संत का सानिध्य ही जीवन को सुधारता है। जब तक संत नहीं मिलता तब तक भगवंत भी नहीं मिला करता है। तो ये विभीषण जाग गया, कोई संत ही जगाता है।